बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स सीरीज की 50th एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट अरे 4 के अंदर जो हमने क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस के लिए शेयर किए थे उनका सोल्यूशन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विकली इससे पहले जो है वो कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं, जैसे कि सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसको हम जो है वो लूप को भी टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं और डाटा को भी जो है वो टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। जो डाटा को टर्मिनेट करने के लिए एक सेंटिनल वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप कहें जी आपने लिस्ट में 20 वैल्यू रखनी थी, 20 रख लें, 30 रखनी थी, 30 रख लें। तो होता यह है कि समटाइम्स हम बड़ी जो है वो लिस्ट बनाते हैं और उसको फौरी तौर पे हम जो है वो खत्म नहीं करते, बल्कि वैल्यूज जो है उसमें पड़ी होती हैं। लेकिन हमने अपनी किसी भी लॉजिक के तहत जो है वो वक्ती तौर पे 10 15 20 25 30 वैल्यूज के बाद एक सेंटिनल वैल्यू रख देते हैं कि अभी फिलहाल जो है वो इसमें से 25 वैल्यूज यूज हो रही हैं। जैसे जो है वो फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट में जो है वो 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी हम जो है वो क्या कहते हैं उनमें से 50 को जो है वो कह रहे हैं कि जी आप एडमिशन करा दें। तो हम 51 पे जाके सेंटिनल रख देते हैं। अब वो 50 में से जो है वो 40 30 35 लोग दाखिला लेते हैं, बाकी 15 सीटें बच जाती हैं, तो हम वो सेंटिनल वैल्यू को उठा के पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और अब हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो 65 60 जहां तक भी वहां तक के स्टूडेंट भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो सूरत। इसी तरह से बाद होता है कि लिस्ट के अंदर से हम जो है वो वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो वो डिलीट करने का मतलब है कि वहां पे वैल्यू ना रहे, उसके लिए आपको वैल्यूज शिफ्ट करनी पड़ती हैं, उसकी जगह दूसरी वैल्यूज लानी पड़ती हैं। और ये भी हो सकता है कि बाद में किसी वक्त हम कहें कि जी ये वक्ती तौर पे डिलीट की थी, जैसे आप लोगों को सस्पेंड कर देते हैं और बाद में रिज्यूम कर देते हैं। तो आप वहां पे क्या करते हैं, सेंटिनल वैल्यू भी रख लेते हैं, ताकि उस बंदे की पोजीशन जो है वो सेव रहे। अगर उसको रिस्टोर करें तो वहीं पे उसकी जो है जो भी डाटा है वो वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटिनल वैल्यू जो है उसके मल्टीपल यूजेस हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, कि हमने जो है वो इस वक्त लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज रखने के बाद 5वीं सेंटिनल वैल्यू रख दी है। यहाँ पे आप देखें तो हमने -99 को एज ए सेंटिनल यूज किया, और जो जो वैल्यूज -99 है वो एक्सक्लूड है। ठीक है, यानी वो नहीं है। तो अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि हम यहाँ पे जो है वो इन वैल्यूज को किसी वक्त इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं, बजाय साथ साथ डिलीट करने के। लेकिन अभी चूंकि वहां पे हमने -99 रखा है और वो हमें पता है कि वो सेंटिनल वैल्यू है, तो हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हो सकता है कि आप फ्यूचर में यहाँ पे वैल्यू कोई और डाल दें, और ये जो है प्लेस, ये कोई स्पेसिफिक प्लेस है जो कि वो मेंटेन रहेगी, कि वैल्यू 76 के बाद और 34 से पहले आ रही है अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें। ठीक है, तो ये सेंटिनल वैल्यू का डाटा के अंदर यूज है। ठीक है, इसी तरह ही लूप के अंदर जो है वो हम सेंटिनल जो है वो वैल्यू ले लेते हैं कि जब तक जो है वो आपके पास -1 नहीं आता तो तब तक लूप चलता रहे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज कर लेते हैं इनपुट लेते हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें हम इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं -999 जब तक नहीं आता तब तक जो है वो आप क्या करते रहें, चलते रहें, और वैल्यूज को अपेंड करते रहें लिस्ट के अंदर। और जब आपके पास -99 आ जाए तो ब्रेक कर दें, लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और लिस्ट में उतनी वैल्यूज भी स्टोर हो जाएंगी। तो ये कुछ टास्क भी इसी से रिलेटेड थे, उनको भी क्विकली देखते हैं। कहता है रीड 3 लिस्ट विद 5 एलिमेंट्स ईच, प्रिंट द मिडल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिस्ट है तो उसमें आयत वैल्यू जो मुख्तलिफ लिस्ट में आ रही है, यानी एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ आई, जेड ऑफ आई, वो सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, 3 लिस्टें हैं, 2 हैं, 4 हैं। अगर एक्स ऑफ के वाई ऑफ के कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, एक्स ऑफ आई वाई ऑफ आई को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इसमें अगर आप इनपुट आउटपुट देखें तो आपको यहाँ पे समझ आएगी कि पहले कॉलम में 40 जो है वो मिडल वैल्यू है, दूसरे कॉलम में 45 है जो कि 25 से बड़ी है और 78 से छोटी है। इसी तरह तीसरे कॉलम में, चौथे में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, आसान है। एक्स और वाई को रीड कर लिया आपने, एक्स वाई जी को, फिर उसके बाद आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली क्योंकि हमने एक लाइन में आउटपुट देनी थी। फिर उसके बाद हमने ये लूप शुरू कर लिया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। और हर आयत वैल्यू के लिए हम ये चेक लगा रहे हैं कि क्या
जो है वो y जो है वो मिडल में है, तो उसको कंकैटिनेट कर देंगे स्ट्रिंग में। क्या जो है वो आपके पास ये भी y के लिए ही चेक है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकती है x से और z से छोटी, और y की वैल्यू जो है वो x से छोटी और z से बड़ी भी हो सकती है, दोनों तरफ से वो सेंटर में आ सकती है। यही वाला चेक हम x के लिए और z के लिए भी इसी तरह लगाएंगे और कंकैटिनेट कर देंगे। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो जितनी भी वैल्यूज स्ट्रिंग में कंकैटिनेट हुई होंगी वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी। दूसरा टास्क था जो हमने डिस्कस किया था सैंपल, उससे मिलता जुलता, कि आपके पास जो है ना स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं -999 सेंटिनल वैल्यू पे। आपने जो है एवरेज फाइंड करनी है और फिर डिफरेंस लेना है एवरेज से, और डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट लेना है। तो ये आपके पास मार्क्स हैं, ये सम जीरो। आपने यहाँ पे इनपुट लेनी शुरू कर दी, इनपुट को आप कंपेयर करेंगे सेंटिनल वैल्यू से, अगर वो मिल जाएगी तो ब्रेक कर देंगे, वरना आप मार्क्स के अंदर अपेंड करा देंगे और सम भी करते जाएंगे। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो आपके पास जो है वो सम के अंदर सम आ गया होगा, मार्क्स के अंदर मार्क्स हैं, और उनकी लेंथ के अंदर से वो भी पता चलेगा वो कितने मार्क्स हैं। तो आप उसके जरिए एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद आप लूप एक दफा फिर दोबारा चला लेंगे। ठीक है, मार्क्स एक स्टैंडर्ड लूप है जो कि चला लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू मॉडिफाई तो करनी नहीं है, हमें सिर्फ रीड करनी है, तो उसके लिए एक्सटेंडेड लूप जो है वो बेहतरीन काम करता है। हमने डिफरेंस लिया एवरेज का मार्क्स के साथ। मार्क्स एक लिस्ट है और उसके अंदर से मार्क, इंडिविजुअल मार्क आ रहे हैं, उनको एवरेज के साथ हम ले रहे हैं। और डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, इफ का चेक लगाते हैं, अगर लेस देन जीरो है तो उसको माइनस डिफरेंस करके पॉजिटिव कर लेते हैं, और उसको जो है वो हम प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, कि मार्क्स कितने हैं और एवरेज से उनका डिफरेंस कितना है। इसके साथ हमारा हैकर रैंक का ये टास्क था जिसके अंदर 4 प्रॉब्लम्स थे। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनका सोल्यूशन भी देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि आपके पास दो लिस्ट हैं जिनके अंदर n एलिमेंट्स हैं, और n जो है वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन इक्वल 5 है। ठीक है, कम से कम 5 वैल्यूज होंगी, 6 7 8, और ये डबल अपना वो क्या कहते हैं 8 9 10 वैल्यूज जितनी भी हो सकती हैं। तो दो लिस्ट में कहता है यू हैव टू कंपेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड प्रिंट लार्जर एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें से आपने जो है वो पहले कॉलम में देखें 84 बढ़ा है, दूसरे में 94 बढ़ा है, तीसरे में 85 बढ़ा है, चौथे में 78 बढ़ा है, पांचवें में 80 बढ़ा है, छठे में 83 बढ़ा है। तो आप उनको कंपेयर करते जाएं और आउटपुट में कंकैटिनेट करवाते जाएं, और आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो देखते हैं सोल्यूशन। एन रीड कर लिया, एक्स और वाई रीड कर लिया, स्ट्रिंग ले ली, और उसके बाद ये लूप चला लिया। आई इन द रेंज लेंथ ऑफ एक्स, फॉर आई इन द रेंज लेंथ ऑफ एक्स, इफ एक्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन वाई ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने चेक करनी है। ठीक है, ये भी आपको फर्क अगले क्वेश्चंस में लगेगा कि कहाँ नेस्टेड लूप चाहिए होता है और कहाँ पे सिंगल लूप से काम चलता है, क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेक करना है तो सिंगल लूप से काम चलेगा। जब हमने आप एलिमेंट्स को आगे पीछे पूरी लिस्ट में देखना होता है तो फिर वहां पे या तो आप एक्सटेंडेड चेक लगा लेते हैं जो कि लूप जिसके अंदर मौजूद होता है, या फिर हम जो है वो लूप लगाएंगे। ये आगे अगले सवालों में मैं क्लियर करता हूँ। खैर नहीं, हम यहाँ पे आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेके जो भी लार्जर वैल्यू थी उसको आप स्ट्रिंग में ऐड कराते जाएंगे। अगर एक्स ऑफ आई लार्जर थी तो उसको कर लेंगे, और अगर वाई ऑफ आई थी तो उसको कर लेंगे। चूंकि कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो एसटीआर का फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जब लूप रुकेगा तो स्ट्रिंग के अंदर एक्स और वाई में से जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बड़ी हैं वो आती जाएंगी, उनको प्रिंट करवा दीजिए। आसान टास्क था। दूसरा है काउंट कॉमन अरे एलिमेंट। ठीक है, अब ये डिफरेंट है, कहता है कि जी अरे 1 और अरे 2 आपके पास दो लिस्ट हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, और आपने इनमें जो कॉमन है उनको प्रिंट करना है। तो अब कॉमन कहीं भी हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 जो है पहली लिस्ट में दूसरे नंबर पे, और आखिरी लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर पे है। 16 नहीं है, 18 नहीं नजर आ रहा मुझे, 24 भी नहीं है, 37 जो है पहली लिस्ट में 7वें नंबर पे है और दूसरी लिस्ट में चौथे नंबर पे है। तो इसका मतलब एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, तो आपको आगे पीछे घूम के उसको चेक करना है, और फिर जो मिलेगा जहां पे तो वहां पे आपने काउंट करते जाना है। आपको सिर्फ काउंट चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई रीड किया, काउंट 0, और एक्सटेंडेड लूप चलाया कि हर एलिमेंट एक्स का पकड़ा और उसको हर एलिमेंट वाई से कंपेयर किया। अगर E1 E2 के इक्वल हो जाता है तो काउंट को +1 कर दें,
ठीक है, और ये दोनों लूप चलते रहेंगे। हर दफा क्या करेगा, आपके पास लिस्ट वन यानी एक्स से पहले अगला एलिमेंट लेगा और उसको वाई की पूरी लिस्ट में चेक करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डरिंग कोई नहीं है तो आपको यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, और बाद में इसको काउंट को प्रिंट करा देंगे। ये भी आसान था। टास्क 3 है मैच अरे एलिमेंट्स। कहते हैं इनपुट टू अरेज, array 1 has 10 element and array 2 has 5 element. If element array 2 exists in array 1, print the position of element in array 1. If all the elements of array 2 exist in array 1 at the and print array 2 is subset, otherwise print array 2 is not सबसेट ऑफ अरे वन। ये जो आपको फॉर्मेट दिया है इसमें दो एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाए कि सबसेट होगा तो कैसे आउटपुट आएगी, सबसेट नहीं होगा तो कैसे आउटपुट आएगी। पहली तो बात यह है कि आपके पास अरे वन बड़ी है, अरे टू छोटी है, अरे टू को अरे वन में चेक करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, तो एक तो ये कि आप एलिमेंट को चेक करते हुए अगर आपको एलिमेंट मिल गया, जैसे अगर आप देखें पहली एग्जांपल में तो 27 5वीं पोजीशन पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो चूंकि इंडेक्स 0 बेस होता है तो आपने ये आउटपुट फॉर्मूला में देखे लिखा है 27 एग्जिस्टेड इंडेक्स 4। तो एक तो आपने हर एलिमेंट के लिए ये बताना है कि वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, अगर करता है। अगर नहीं करता तो वो आपने नहीं बताना, लेकिन साथ साथ काउंट लेते जाएंगे। और काउंट अगर आपके पास पूरा आ गया अरे 2 के बराबर तो आप कह देंगे कि वो सबसेट है, नहीं तो कह देंगे कि वो सबसेट नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपने एक्स वाई रीड किया, काउंट को 0 किया, एक्सटेंडेड लूप लगाते हुए आपने वो लिया क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट रीड करना है, और जबकि दूसरी जो लिस्ट है उसमें आपने पोजीशन भी बतानी है। तो वहां पे आपने सिंपल लूप रेंज के साथ लगा लिया है, और आप एलिमेंट को एक्स ऑफ आई में कंपेयर कर रहे हैं। अगर मिल जाता है तो आप एक तो काउंट में प्लस इक्वल 1 करते हैं, दूसरा प्रिंट करवा देते हैं कि एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस ये लूप के अंदर चलते जाएंगे। जब ये दोनों लूप खत्म होंगे तो आप बाहर आके चेक लगाएंगे, अगर काउंट 5 के इक्वल है तो प्रिंट अरे 2 इज सबसेट ऑफ अरे 1, और अगर नहीं है तो फिर आप ये दूसरा मैसेज दे देंगे अरे 2 इज नॉट सबसेट ऑफ अरे 1। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये इफ का चेक फॉर के लूप में नहीं लग सकता, क्योंकि जब तक आपका फॉर का लूप काम कर रहा है तब तक आपको इस चीज का पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि ये कंडीशन बीच में कहीं डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि जी कभी ठीक आता है कभी गलत आता है। तो वो कभी गलत आने के लिए ठीक आने के लिए जो है वो आपके पास ऐसे इंस्टेंस होते हैं जिन पे ठीक आ जाता है, लेकिन आपको हमेशा ठीक जवाब देना होता है। ठीक है, ये जितने भी हम काम कर रहे हैं एल्गोरिदम्स पे, प्रोग्राम्स पे, ये डेफिनेट एल्गोरिदम्स है, यानी ये हमेशा सही काम करेंगे, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इनपुट जो मिलेगी उसके मुताबिक काम करेंगे। अगर इनपुट जो है वो आपके पास इवन है तो इवन देगा, काउंट 4 है तो 4 देगा, काउंट 6 है तो 6 देगा। ये नहीं है कि कभी ठीक कभी गलत। तो इसलिए आपको प्रोग्राम अपना एग्जैक्ट ठीक रखना है। तो इफ का चेक जो है वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो फॉर के लूप के बाद लगाएंगे, और उसके साथ जो है वो आप मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्योंकि ये स्प्लिट करके मैंने लिखा स्लाइड में पूरा नहीं आ रहा, इसलिए भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इफ का चेक कहाँ है। तो इफ का चेक आउटर फॉर के बिल्कुल नीचे आएगा, जब फॉर का लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर ये इफ का चेक यूज होगा। टास्क 4 है फाइंड बेस्ट लिस्ट। ठीक है, वो कह रहा है आपके पास कोई n लिस्ट है, हर लिस्ट में 5 नंबर है, आपने ये बताना है कि कौन सी लिस्ट जो है वो बेस्ट है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जिस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर पाया जाएगा वो सबसे बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो दो काम हो गए। एक तो काम आपने ये करना है कि आपने हर लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, फिर आपने ये देखना है कि वो जो नंबर है वो कौन सी लिस्ट में था सबसे बड़ा। तो वो आपने अगली लिस्ट के बड़े नंबर से कंपेयर करना है, अगली लिस्ट के बड़े नंबर से भी कंपेयर करना है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं, दो अप्रोचेज हो सकती हैं। पहली अप्रोच ये हो सकती है कि आप इन सारों को इकट्ठा करके तो मैक्सिमम का इंडेक्स ले लें। अगर वो इंडेक्स जो है वो पहले 5 में आ रहा है इसका मतलब पहली लिस्ट बड़ी है, अगर वो दूसरे 5 में आ रहा है तो दूसरी लिस्ट बड़ी है, तीसरे 5 में आ रहा है। एक तरीका ये हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो आसान तरीका जो मैंने किया है कि आप हर लिस्ट में से मैक्स निकाल। ठीक है, फॉर के इन रेंज एंड एक्स इज इक्वल टू लिस्ट, और आपको लिस्ट जो है वो चाहिए नहीं है इसलिए उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। तो लूप के अंदर लिस्ट ले रहे हैं तो हर दफा लिस्ट चेंज हो जाएगी, उसके अंदर से मैक्स निकालें, मैक्स को 0 रख के आप बाकी सबसे कंपेयर करके ये आपने मैक्स निकाल दिया। ठीक है, अगर मैक्स जो है वो किसी भी एलिमेंट से छोटा है तो आपने उसको चेंज कर दिया। जब ये लूप रुकेगा, ये अंदर वाला लूप जो फॉर ई इन एक्स है एक्सटेंडेड लूप, तो मैक्स के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट हो।
मैक्स के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। हमें एलिमेंट की पोजीशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो हमने देखा अगर के जीरो है, यानी कि वो जो बाहर वाला लूप है वो पहली दफा चल रहा है, तो के जीरो होगा। बाय डिफॉल्ट रेंज जीरो से शुरू होती है, तो के जीरो होगा। तो हमने ओवरऑल एक मैक्स वेरिएबल लेके उसके अंदर वो वाला एलिमेंट रखवा दिया जो सबसे बड़ा था। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि जो लिस्ट है वो पहली वाली लिस्ट सबसे बड़ी है, क्योंकि अभी आपके पास पहली लिस्ट ही आई है। अब जब आपके पास लूप ये बार बार चलेगा तो के जीरो नहीं रहेगा, एल्स में चले जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे अगर ओवरऑल मैक्स जो है वो छोटा हो गया है, किसी दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट में हमें मैक्स मिल गया है, तो आप फिर जो है वो ओवरऑल मैक्स को अपडेट करेंगे और साथ ही साथ बेस्ट लिस्ट का नंबर भी अपडेट कर देंगे। तो ये इस तरह से आउटर लिस्ट के अंदर ये अपडेशन होती रहेगी। अगर कभी भी आपको किसी लिस्ट में बड़ा एलिमेंट नजर आएगा तो आप उसको मैक्स को भी अपडेट कर लेंगे और लिस्ट का नंबर भी अपडेट कर लेंगे। जब आउटर लूप भी एंड हो जाएगा तो आप वहां पे प्रिंट करवा देंगे कि बेस्ट लिस्ट कौन सी है जो कि आपके पास एंड पे आई थी, यानी एंड पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, क्योंकि वो अपडेट होता जा रहा है ना, तो जो सबसे आखिर में आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट था उसका नंबर पड़ा हुआ है और वो जीरो बेस इंडेक्स है, तो आपने यहाँ पे जो है वन प्लस कर दिया, क्योंकि जवाब में जो है वो वन बेस इंडेक्स था। तो ये याद रखना है, जब भी वन बेस इंडेक्स रिक्वायर होगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जवाब देते हुए एक ऐड कर सकते हैं, वरना आपको ऊपर जो है वो चेंजेस करनी पड़ेंगी जो कि थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। टास्क 5 आ गया जी। ये भी उसी तरह का टास्क है, लेकिन इसमें दो डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो है ना वो टर्मिनेट हो रही है एक सेंटिनल वैल्यू पे, और ओवरऑल लिस्ट जो है वो भी सेंटिनल पे टर्मिनेट हो रही है। यानी आपके पास जो है वो इनपुट जो है आ रही है, वो उसमें आपने जब तक लिस्ट आती जाएंगी आपने उनको वो करते रहना है, प्रोसेस करते जाना है। जब आपके पास जो है वो सेकंड सेंटिनल वैल्यू आएगी तब आपने रुक जाना है। ठीक है, बाकी तो ये टास्क पिछले टास्क की तरह ही है। ठीक है, आपने ये ट्रू का लूप लगा लिया क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी लिस्ट हैं। आपने लिस्ट रीड की और सबसे पहला एलिमेंट देखा, क्या वो आउटर सेंटिनल वैल्यू है जो कि लिस्ट के खत्म होने का बता रहा है। अगर वो है तो आप ब्रेक कर जाएं, बाहर वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अंदर वाले लूप में मैक्स फाइंड करें, फिर उसी तरह से के जीरो है तो ओवरऑल मैक्स ले लें, और ये बाकी उसी तरह से बिल्कुल सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, के प्लस इक्वल टू वन हमने क्यों किया है, क्योंकि इस दफा हमने लूप जो बाहर वाला चलाया है वो वाइल ट्रू का लूप चलाया हुआ है, तो ये जो के जीरो है ये फिर हमेशा जीरो ही रह जाएगा। तो इसलिए हमने ये के प्लस इक्वल टू वन रख दिया है ताकि वो आइटरेशन का काउंट उसमें आ जाए, वरना के की जवाब में जरूरत नहीं थी लेकिन इसकी कंडीशन में जरूरत थी। तो ये थे ये हमारे सॉल्यूशंस। हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोल्यूशन पहले से ही कर लिए हुए थे। ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत इंसाइट मिली होगी कुछ जगहों पे कि ये इस तरह से कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, या ये इस तरह से भी हो सकता था। और अगर किसी ने ये सोल्यूशन कोई नहीं था किया, उससे नहीं हुआ था, स्टक हो गया था, तो वो अब जो है वो उसको कर ले। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।